द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। सबसे पहले हम कंटेंट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रश्नों पर भी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, यह वीडियो यूपीएससी, पीएससी के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम और नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स में नंबर 1 पर पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी स्थिति कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है ह्यूमन बॉडी में? तो कपाल की जो स्फीनॉइड हड्डी होती है, ठीक है, ये हड्डी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इस स्फीनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। जो गड्ढा होता है उसे सेला टर्सिका कहते हैं। आगे हम चित्र में देखेंगे। ठीक है, और इसका वजन जो है मात्र आधा ग्राम होता है। ठीक है, 0.5 से 0.6 ग्राम। ठीक है, 0.6 ग्राम। ठीक है, 0.5 से 0.6 ग्राम इतना वजन होता है। ठीक है, तो 0.5 का मतलब होगा आधा ग्राम। ठीक है, और आकार की बात करें तो मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि कहने का मुख्य कारण है कि अन्य जो ग्रंथियां हैं उनका संचालन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक ग्रंथि ऐसी भी है जिस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो कौन सी ग्रंथि है? जो अपवाद है वो है पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड आगे हम देखेंगे। ठीक है, आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। ठीक है, ये स्फीनॉइड हड्डी है। ठीक है, स्फीनॉइड हड्डी में ये जो गड्ढा है इसको कहते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, और इस गड्ढे में ये आप देख रहे हैं मटर के दाने जैसी संरचना है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र से और क्लियर हो जाता है। देखिए, ये साइड में जो होता है ये पार्ट, ये कहलाता है स्फेनॉइड बोन। ठीक है, इस स्फेनॉइड बोन में ही सेला टर्सिका नाम का गड्ढा होता है जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि मास्टर ग्लैंड इसे आखिर क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, जिसे TSH कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो थायराइड ग्लैंड को जा कर के स्टिम्युलेट करता है, हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, जिसे ACTH शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसके बाद जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। ठीक है, और अगला है लैक्टोजन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, इसकी स्थिति कहाँ होती है? गले में ट्रेकिया और लैरिंग्स के नीचे होती है। ठीक है, इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अवटु ग्रंथि याद रखिएगा। चित्र में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्र है आपके सामने। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ठीक इसके पिछले हिस्से में पश्चिम भाग में पैराथायराइड ग्लैंड है, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे TSH हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है कि तुम हार्मोन स्रावित करो। तो फिर इस थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, आगे देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को मेडिकल की भाषा में T4 हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन या फिर T4। और T3 हार्मोन जो होता है, आप चित्र में देख रहे हैं T3 हार्मोन, इसे कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, और अगला है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें हम थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है इसके थोड़े से फंक्शन को भी देख लेते हैं कि इसके आखिर कार्य क्या है। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ऊर्जा का जो संचय है वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, अभी हाल ही में संपन्न UP RO ARO मुख्य परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, रक्त में शुगर,
कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड की मात्रा को ये कम करता है। वहीं आरबीसी के निर्माण को यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स लाल रक्त कणिकाओं की निर्माण को बढ़ा करके एनीमिया को रोकथाम करता है, ठीक है। रक्ताल्पता नहीं होने देता, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को भी कंट्रोल में रखता है और हृदय गति और बीपी को भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स के फंक्शन हैं, कार्य हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आखिर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो रोगों में आप देख रहे हैं क्रेटिनिज्म जिसे जड़ मानवता कहा जाता है, ठीक है। अगला है मैक्सिडीमा, ठीक है। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म और ग्वाइटर, ठीक है। ये कमी से होते हैं थायरॉक्सिन की। और वहीं यदि इसका स्रावण बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कौन कौन से रोग होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो थायरॉक्सिन का अत्यधिक स्रावण हो जाए, एक्सेस सेक्रीशन होने लगे तो हाइपरथायराइडिज्म रोग हो जाता है, ठीक है। जिसमें आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कई बारी आंखें जो है कोटर से बाहर भी निकल आती हैं, ठीक है। अगला है एक्सोपथेमिया, ठीक है। और इसके अलावा हाशिमोटो रोग, इसमें भी क्या होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं या फिर आंखें निकल जाती हैं। और ग्रेव्स डिजीज़ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये दोनों ही बीमारियां काफ़ी भयंकर होती हैं। अब देखते हैं परा अवटु ग्रंथि। ऊपर आपने देखा पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों का संचालन करती है, लेकिन उसका एक अपवाद है परा अवटु ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्रंथि पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे ही होती है, चित्र में पीछे आपको बताया, ठीक है। और ये 4 छोटी छोटी लाल रंग की अंडाकार ग्रंथियाँ होती हैं, आगे हम चित्र में देखते हैं, ठीक है। ये है आपके सामने चित्र जिसमें 1, 2, 3 और 4 ये अंडाकार ग्रंथियां हैं लाल रंग की, ठीक है, जो कि पैराथायरॉयड ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये ठीक थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में स्थित होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो उनमें पहला है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि ग्रंथि के नाम से ही है। पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथायरॉयड नामक हार्मोन स्रावित होता है, आपको याद रखना आसान होगा। और अगला है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, जो कि कैल्शियम के नियंत्रण को रखता है, कैल्शियम को नियंत्रण में रखता है, या फिर कैल्शियम कम हो जाता है तो कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसके फंक्शन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये विटामिन डी के साथ मिल करके कैल्शियम की मात्रा को बनाता है, ठीक है। और अगला है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हार्मोन स्रावित होने लगता है और कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो ब्लड में आपने देखा कि कैल्शियम की मात्रा ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। अधिवृक्क का अधि का मतलब होता है ऊपर और वृक्क का मतलब गुर्दे होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर स्थित होती है। आगे हम चित्र में इसकी स्थिति भी देखेंगे। इसके 2 भाग होते हैं एक भीतरी भाग होता है जिसे मेडुला कहा जाता है और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। मेडुला से एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, याद रखिएगा, मेडुला से, ठीक है। और वहीं कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं चित्र में, ये आपका चित्र है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किडनी हैं दोनों, ठीक है। राइट किडनी, राइट एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे ऊपर है और लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर, ठीक है। इसका जो भीतरी वाला भाग होता है इसे मेडुला कहा जाता है और बाहरी वाला भाग जो है कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो भीतरी भाग है ये मेडुला है, ठीक है। इस मेडुला से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। और वहीं जो भी ये इसका बाहरी भाग है कॉर्टेक्स, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, सेक्स से संबंधित होते हैं, ठीक है, लिंग हार्मोन्स जिन्हें कह सकते हैं। इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि से एक एड्रीनेलिन हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है, जो कि एड्रीनल ग्रंथि के नाम से ही होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। गुस्सा, डर, खतरा, उत्तेजना, जब इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, इस तरह की फीलिंग होती हैं तो इसमें एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण जो है
बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी आपको गुस्सा आता है या डर जाते हैं आप या फिर कोई खतरा भापते हैं या फिर एक्साइटेड हो जाते हैं तो ऐसे में एड्रीनलिन हार्मोन का लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे याद रखिएगा। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, ठीक है, ठीक है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और इससे अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है। अग्नाशयी रस जो है इसमें जल होता है, लवण होता है और एंजाइम होता है, 3 चीज़ों का कंटेंट होता है अग्नाशयी रस में, ठीक है। इसमें जो जल है उसकी मात्रा लगभग 10% होती है, ठीक है। और एग्जैक्ट यदि जानना चाहें तो ये होता है 9.8, ठीक है, 9.8%, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, पीएच लेवल है वो क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, याद रखिएगा। हरियाणा पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है, जिसमें चाय भी दिया हुआ था, मोकिलार था, इसी तरह से अग्नासी रस था और एक ऑप्शन और था, ठीक है। तो एक ऑप्शन था जठर रस। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको मुंह में जो लार होती है, जठर रस होता है, अग्नासी रस होता है, इनका पीएच लेवल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि क्षारीय है या अम्लीय है, इसका नेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इससे स्रावित होने वाले हार्मोन। तो सबसे पहले आप देख लें इससे जो एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है, अग्नाशय से, उनमें है पहला ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेस और तीसरा है एमाइलेज, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, और वहीं लाइपेज जो है वसा का और एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करता है, ठीक है। और इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनमें पहला है ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है, जो अल्फा कोशिकाओं से, लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है, याद रखिएगा क्रम से लिखा हुआ है। और वहीं इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, वहीं सोमैटोस्टेनिन जो है ये गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके अलावा एक हार्मोन और होता है जिसे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है, ये भी स्रावित होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा GI ऐसे कोड है, इससे याद रख सकते हैं GIS, ठीक है। तो ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है ये अल्फा से स्रावित होता है, इंसुलिन जो है बीटा से और वहीं सोमैटोस्टेनिन गामा से, ठीक है, लैंगरहैंस की गामा कोशिकाओं से। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है एक बार। हार्मोन, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन, यह हार्मोन क्या करता है, पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगॉन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। ये भोजन का जो स्वांगीकरण है, एसिमिलेशन है, उसके पीरियड को, उसकी अवधि को बढ़ाता है, ड्यूरेशन को बढ़ाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जनन ग्रंथि, ठीक है। जनन ग्रंथियों में जनरली टेस्टिस और ओवरी दोनों होता है, ठीक है। इसके जनन ग्रंथि मैन में टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है, जिसे वृषण कहा जाता है, और फीमेल में ओवरी हो जाएगा, ठीक है, अंडाशय जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो चित्र में सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है। आपके सामने ओवरी है, ये दोनों तरफ, ठीक है। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, ये आपने देखा प्लेसेंटा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ठीक है, ओवरी से एस्ट्रोजन, जिसे नारी विकास हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, विमेन ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अगला है प्रोजेस्टेरॉन, ये स्तनों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, ठीक है। और वहीं रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो शिशु जन्म को सुगम बनाता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस का एक जोड़ होता है जो यहाँ पर होता है, इस जोड़ को सुगम बनाता है, ठीक है, जिससे चाइल्ड बर्थ जो है, बेबी बर्थ इजली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे टेस्टिस से, यानी कि वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है। तो चित्र में आपने देखा ये वृषण है, ठीक है। इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनमें पहला है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा है एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन जनरली ये मेल हार्मोन होता है, लेकिन इसका कुछ परसेंटेज जो है, ठीक है, कुछ इसका कंटेंट फीमेल में भी पाया जाता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को
कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। ठीक, तो ये था हार्मोन से संबंधित कंटेंट। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवृक्क ग्रंथि और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो आपने कंटेंट में देखा ही है, जनन ग्रंथि यानी कि गोनैड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि होती है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स जो है उसे वृद्धि हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। अग्नाशय, अग्नाशय से आपने देखा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके बाद अगला है अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है, इससे स्रावित होता है कार्टिसोन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सुमेलित हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन के अतिरिक्त स्रावण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो इसका अतिरिक्त स्रावण जब होने लगता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे क्या होता है, घटती चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह से आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमेलित करना है फिर से आपको, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टेनिन, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है बीटा कोशिकाओं से, ठीक है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से, बीटा सेल से। और ग्लूकेगॉन जो है ये होता है अल्फा से, ठीक है, शुरुआत इसी से होगी, अल्फा बीटा गामा क्रमशः, ठीक है। और सोमैटोस्टेनिन ये सुमेलित है, ये डेल्टा कोशिका से स्रावित होता है। और अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है एड्रीनेलिन, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है एड्रीनल, उसी तरह का मिलता जुलता हार्मोन है एड्रीनेलिन, ठीक है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सुमेलित हो जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन, ऊपर कोड आपको बताया था कंटेंट में, GIS, ठीक है। ग्लूकेगॉन, अल्फा, इंसुलिन, बीटा, सोमैटोस्टेनिन, गामा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है, आपका आंसर है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपने कंटेंट में देखा, जो कपाल है उसकी स्फेनॉइड हड्डी में स्थित एक गड्ढा होता है जिसे सेला टर्स्का कहा जाता है, उस गड्ढे में ये होती है, ठीक है। और इसका वेट जो है मात्र आधा ग्राम होता है, ठीक है। उन्हें बता रहे हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन और कारण। उदक में यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है, कारण है शरीर में निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये सही है कथन, या फिर कारण सही है, या फिर कथन ए का कारण आर सही है, ठीक है, सही स्पष्टीकरण है। तो उदक में वाले व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है, ये बिल्कुल सही है। और शरीर में प्यास अधिक लगती है इसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाशीमोटो एवं ग्रेव्स प्लूमर रोग किस तत्व की कमी से हो जाते हैं, ठीक है। हाशीमोटो और ग्रेव्स प्लूमर रोग याद रखिएगा, ये दोनों डिजीज़, ठीक है। प्रश्न नया है और इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो हाशीमोटो और ग्रेव्स प्लूमर रोग ये आयोडीन की कमी से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है जिसमें 65, उस थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है 65 आयोडीन होता है, ठीक है।
और यदि वो श्रावण जो है घट जाता है, आयोडीन की मात्रा घट जाए, तो हाशीमोटो, ग्रेव्स-प्लूमर और इसके अलावा ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग और अन्य मिक्सिडीमा, जड़ मानवता, ऐसे और भी रोग हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस हार्मोन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, वीमेन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नारी विकास हार्मोन, तो ये है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति प्रायः उदास एवं खिन्न मन रहने लगता है, किस हार्मोन की कमी हो सकती है। ठीक है, यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रायः इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति प्रायः उदास और खिन्न मन रहता है, तो किस हार्मोन की कमी हो सकती है। थायरॉक्सिन की, इंसुलिन की, टेस्टोस्टेरोन या फिर एड्रीनलिन। तो आपका आंसर है एड्रीनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला एड्रीनलिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रायः ऐसे व्यक्ति को कुछ कोकीन या जो कुछ ऐसी स्टीरॉयड मेडिसिन हैं दी जाती हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो सके, बढ़ सके और व्यक्ति थोड़ा अच्छा फील करे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम एवं फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन है आपको ये बताना है, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड, ग्लूकेगॉन या इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है पैराथायराइड। ठीक है, और ये पैराथायराइड नाम की ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, ग्रंथि का नाम और हार्मोन का नाम दोनों सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा इसमें सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, पहला है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कंटेंट में आपको बता चुके हैं, बिल्कुल सही है। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसकी चर्चा भी की थी कंटेंट में, अग्नाशय। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, यकृत रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के संचित रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, एक्सरसाइज करने का ये बेनिफिट होता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बढ़ जाता है। अगला है, यकृत के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंटेंट में हमने चर्चा की थी, अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो एंजाइम स्रावित होते हैं, वो एंजाइम जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रीनल, थायराइड, अग्नाशय या पिट्यूटरी। तो सबसे छोटी ग्रंथि आप जानते हैं पिट्यूटरी है, कंटेंट में चर्चा की थी, मात्रा आधे ग्राम की। ठीक है, स्फेनॉइड हड्डी में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असत्य कथन का चयन करना है आपको। पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है, पित्त का संचय पित्ताशय द्वारा होता है, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है, यकृत एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पित्त का निर्माण जो है ये पित्ताशय में नहीं होता है। ठीक है, पित्त का निर्माण होता है यकृत में, याद रखिएगा, लीवर में, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन पित्त का जो संचय है, कलेक्शन, जो कंपाइलेशन है, वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ये सही है। आपको असत्य कथन बताना था। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का, शुगर की मात्रा का नियमन करता है, ये भी सही है आपका। और यकृत एक पाचक ग्रंथि है, ये भी सही है। ठीक है, आपको असत्य कथन बताना है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। पित्त का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है, बल्कि यकृत में होता है, याद रखिएगा, और इसका संचय जो है पित्ताशय में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सम्मिलित करना है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि और जनन ग्रंथि। ठीक है, ये वन लाइनर में भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, या फिर सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, क्या थायराइड है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही है। और जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, ये यहाँ सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है, चारों सम्मिलित हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, डी
आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृषण हार्मोन है। ठीक है, टेस्टिस हार्मोन, एंड्रोजेंस, गोनाडोट्रोपिन, कार्टिसोन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो कंटेंट में हमने बताया था गोनेड्स में फीमेल ओवरी से और मेल टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंड्रोजेंस। ठीक है, ये एक वृषण हार्मोन्स है क्योंकि टेस्टिस से स्रावित होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रूण को ऑक्सीजन एवं पोषण की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति की जाती है, यकृत द्वारा, अपरा द्वारा, अग्नाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जो है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति करता है, साथ ही जो एक्सक्रीटरी पदार्थ बनते हैं उनको बाहर भी लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेलित करना है आपको, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से। ठीक है, ओवरी से, ये सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये आपने ऊपर भी देखा, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये वृषण से स्रावित होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्रावित होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सुमेलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बच्चों के जन्म के पश्चात स्तनपान कराने के लिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स है, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन स्तनपान कराने के लिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स है, ये शिशु जन्म को सुगम बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाइपोगोनेडिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है। हाइपोगोनेडिज्म याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन से, एस्ट्रोजन से या थायरॉक्सिन हार्मोन से या फिर इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो ये हाइपोगोनेडिज्म टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, जनरली ये मेल हार्मोन होता है, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ कंटेंट जो है इसका फीमेल में भी पाया जाता है। ठीक है, और उसका संबंध जो है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे तनाव हार्मोन, ठीक है, तनाव हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन, कार्टिसोल, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कार्टिसोल। ठीक है, कार्टिसोल को तनाव हार्मोन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मूड को अच्छा बनाए रखने वाला हार्मोन कहलाता है, गुड मूड हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। ठीक है, गुड मूड हार्मोन, तो आपका आंसर हो जाएगा सेरोटोनिन। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरोटोनिन हार्मोन को मूड अच्छा बनाए रखने वाला हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन, पेप्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर सिक्रेटिन। तो अग्नाशय को पाचक रस का उत्पादन करने के लिए एक्साइटेड करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन, तो ये सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये ड्यूडिनम से स्रावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ड्यूडिनम की एस सेल से। ठीक है, एस कोशिकाओं से ये स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का हार्मोन यानी कि लव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, मेलाटोनिन या थायरॉक्सिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस आर्टिफिशियल कृत्रिम हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिन या फिर इंटरफेरॉन। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पिटोसिन। ठीक है, हो सकता है आपके ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पिटोसिन लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो यदि पिटोसिन देता है तो आप पिटोसिन को टिक करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लड़ो और उड़ो हार्मोन यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो ये एड्रीनेलिन होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। नारी विकास हार्मोन, ठीक है, विमेन ग्रोथ हार्मोन, ये एस्ट्रोजन होता है, सही सुमेलित है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन होता है, ठीक है, ये भी सुमेलित है। तनाव हार्मोन सिक्रेटिन नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या जनन ग्रंथि, ठीक है। तो अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, और परावटु ग्रंथि इसे पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड, और ये एड्रीनल ग्लैंड है, और ये जनन ग्रंथि है, गोनैड्स, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स का स्रावण होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, जिसे परावटु हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखा आपने अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। प्रश्न के साथ साथ आपने कंटेंट भी देखा। उम्मीद करता हूँ यदि हार्मोन से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।